कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम उस पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा का प्रारंभ करेंगे, तो बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी महत्व। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रवण शुल्क एकादशी का क्या नया है, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व से कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वयोपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए इसी के साथ हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नामक एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वृद्धावस्था आदि देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजानों में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने किसी देवता तथा ब्राह्मण का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी ने घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तेजस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निहार रहे थे। जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वे पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृंतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुराई कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय श्रेष्ठ मांस के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह वहाँ 2 दिन से भूखा प्यासा था, तब एक जलाशय पर
जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और जल स्वयं पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी तो लिखा रहता है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रवण शुक्ल की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई। और जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और काल समाप्त होने पर उन्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, श्रवण शुक्ल एकादशी नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैकनास रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यह सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट। इस प्रकार राजा की पत्नी ने उन्हें आराम आश्रम में जाने के लिए सलाह दी। राजा सब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिताजी के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कोई सुख प्रतीत नहीं होता है। ऐसा मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस स्वप्न के कारण कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी आपकी तपस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे। उसी जगह पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सनगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपया से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगी। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक
पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नर्क भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हाल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने ऐसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर पाप से नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है। चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। अब जानते हैं एकादशी की एक महत्वपूर्ण कथा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। आज हम बात करने वाले हैं उस एकादशी की जिसे पितृपक्ष के सबसे महान एकादशी कहा गया है, इंद्र एकादशी। शास्त्रों में लिखा है, यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि पितरों को भी तृप्ति और साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। आज हम इस कथा में सुनेंगे इंद्र एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पितृपक्ष से इसका गहरा संबंध और धर्म व जीवन के लिए मिलने वाली प्रेरणा। तो आइए श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। मुख्य कथा। सतयुग में महिष्मति नामक नगर पर राजा महिष्मान राज्य करते थे। धर्मप्रिय, सत्यवादी और प्रजापालक। एक दिन उसके दरबार में एक दुखी ब्राह्मण आया। बोला, राजन, मेरा पुत्र दुराचारी हो गया है। जुआ, मदिरा और व्यभिचार में फंसकर कुल का नाम डुबो दिए जा रहा है। कृपा कर इसका उद्धार करें। राजा ने समझाया, परंतु वह युवक अपनी आदतों से ना टला। कुछ समय बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। पापी कर्मों के कारण उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। न स्वर्ग मिला न मुक्ति। राजा ने तपस्वी ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, राजन, इसका उद्धार केवल इंद्र एकादशी व्रत से ही संभव है। यदि आप या कोई परिजन यह व्रत श्रद्धापूर्वक करे तो इसकी आत्मा पितृलोक को प्राप्त होगी। राजा ने स्वयं व्रत किया। उपवास, पूजन, रात्रि जागरण और द्वादशी पर दान। फलस्वरूप उस युवक की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक को चली गई। इस प्रकार इंद्र एकादशी का व्रत न केवल जीवित जनों बल्कि आत्माओं का भी उद्धार करती है। पितृपक्ष का महत्व। चलिए आइए जान लेते हैं। यह एकादशी विशेष है क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है। पितृपक्ष का अर्थ, यह समय जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमसे तर्पण, जल और भोजन की अपेक्षा रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा ना कर सके तो केवल इंद्र एकादशी व्रत करने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है। उदाहरण, एक बार एक भक्त ने यह बात कर अपने पितरों को अर्पण किया। उसी रात स्वप्न में पितर प्रकट होकर बोले, वत्स, तेरे इस व्रत से हमें अमृत के समान तृप्ति मिली है। अब हम स्वर्गलोक में सुखपूर्वक जा सकेंगे।
श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम और महत्व है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह इंद्र एकादशी है। इस दिन व्रत, उपवास, दान और श्रद्धा करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति स्वयं भी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस व्रत से आत्मसंयम और श्रद्धा की वृद्धि होती है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर परिवार सुख समृद्धि आती है। यह व्रत साधक को पाप बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है, जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। आज हमने सुना कि इंद्र एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि एक आत्मिक साधना है। इस दिन व्रत करने से पितर प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल का उद्धार होता है और हमें स्वयं भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अंत में श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण कर कर प्रार्थना करें। हे भगवान, जैसे आपने इंद्र एकादशी का महत्व बताया, वैसे ही हम सबकी पितृ ऋण से मुक्त हो। हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। जय श्री हरि कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज हम इंद्र एकादशी कथा के बाद एक ऐसे प्रमुख अनन्य भक्त की कथा सुनेंगे जिससे हमारे व्रत करने का फल और भी बढ़ जाएगा। हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब जब भक्त सच्चे मन से व्रत और भक्ति करता है तब तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा है एकादशी व्रत की महिमा की और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त राजा अम्बरीश जी की। भक्ति, श्रद्धा और भगवान की कृपा से जुड़ी यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो आइए श्री कृष्ण का नाम लेकर कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक राजा थे, राजा अम्बरीश जी। वे धर्मप्रिय, सत्यवादी और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। राजा अम्बरीश जी का जीवन पूरी तरह भगवान को समर्पित था। वे प्रतिदिन तुलसी की सेवा करते, हर कार्य करने में अर्पित रहते और विशेष रूप से हर एकादशी का व्रत रखते। एक बार राजा ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी पर परायण का समय आया। उसी समय महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि जी उनके महल में आए। अम्बरीश जी ने सोचा, ऋषिवर को भोजन कराए बिना मैं परायण कैसे करूं? उन्होंने निवेदन किया, ऋषिवर, आप स्नान कराइए, तब मैं आपके साथ ही परायण करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, परंतु देर हो गई। परायण का समय निकल रहा था। राजा धर्म संकट में पड़े थे। यदि परायण ना करा तो व्रत भंग होगा और यदि कर लेते हैं तो अतिथि का अपमान होगा। अतः उन्होंने तुलसी जल का आचमन कर लिया, क्योंकि जल ग्रहण करने से व्रत का परायण हो जाता है पर भोजन नहीं माना जाता है। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और यह देखा तो वे क्रोधित हो उठे। बोले, राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। देखो मेरी तपस्या की शक्ति।
उन्होंने क्रोध में एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया जो राजा को मारने के लिए दौड़ा, परंतु भक्त अम्बरीश जी शांत भाव से खड़े रहे और श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने उस राक्षस का नाश कर दिया और दुर्वासा ऋषि की ओर भी बढ़ा। ऋषि भयभीत होकर भागे। देवलोक, पाताल, ब्रह्मलोक, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत तक गए, परंतु कहीं शरण ना मिली। अतः वे स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु अपने चक्र को रोकिए, मैं त्रस्त हूँ। भगवान विष्णु बोले, ऋषिवर मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरा चक्र केवल अम्बरीश जी की आज्ञा से ही रुकेगा। दुर्वासा ऋषि लज्जित होकर राजा अम्बरीश जी के पास लौटे और क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश जी ने विनम्रता से क्षमा की प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त अम्बरीश जी की रक्षा करी। भक्तों, इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। एकादशी व्रत अत्यंत पावन है। यह भक्त पापों से मुक्त कर भगवान के समीप ले जाता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। भक्ति में विनम्रता, धैर्य और श्रद्धा सबसे बड़ा बल है। प्रिय भक्तों, आज हमने सुना राजा अम्बरीश जी और एकादशी व्रत की यह पावन कथा। इससे हमें भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा का अनुभव हुआ। आइए सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, जैसे आपने भक्त अम्बरीश जी की रक्षा की, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हमारे जीवन में भक्ति, शांति और समृद्धि बनी रहे और हम अपने सच्चे मन से एकादशी व्रत का पालन कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि कृष्ण। कृष्ण, जैसे आप अपने अनन्य भक्त राजा अम्बरीश जी की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी रक्षा कीजिए। हमारा जीवन भक्ति और प्रेम से भर दीजिए प्रभु। हमारी आँखों में हर पल आपका ही स्वरूप बसा रहे। हमारे हृदय में सदा आपकी बांसुरों की मधुर ध्वनि गूंजती रहे। हे गोपाल, हे माधव, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सहारे हैं। हम कुछ नहीं चाहते प्रभु, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हर जन्म में, हर सांस में आपकी भक्ति हमें मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण, हमारा जीवन सदा आपकी भक्ति से जुड़ा रहे। हर सांस में आपका नाम, हर हृदय में आपका प्रेम बसा रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एकादशी आरती। आरती श्री हरि एकादशी, माता के भक्तों के कष्ट हरे, भव सागर से तारती। दीपक जले सुगंधित, तुलसी दल अर्पित। भोग लगे माखन मिश्री, मोहन मन हर्षाति। आरती श्री हरि एकादशी, माता की आरती श्री हरि एकादशी। एकादशी व्रत पावन, पाप हरन सुखकारी। अम्बरीश जैसे भक्तन के रक्षा प्रभु धारी। सदते वेषण जन को, विष्णु चारण निराले। भक्ति भाव से जो गावे, भव बंधन सब टाले। आरती श्री एकादशी माता की, आरती श्री हरि एकादशी माता की। भक्तों के कष्ट हरे,
भव सागर से तारे, आरती श्री हरि एकादशी। जय श्री हरि विष्णु। मैं अब उन भगवान विष्णु जी को नमन करती हूँ जिनका स्वरूप शांत है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो सभी लोगों के आधार हैं, जिनका वर्ण बादल जैसा गहरा श्याम है, जिनकी आँखें कमल जैसी हैं, जो महालक्ष्मी के प्रिय पति हैं और जिन्हें योगी ध्यान से देख पाते हैं, वे ही संसार के सभी भय हराने वाले और सभी लोगों के स्वामी हैं, होते हैं। तो चलिए करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस भक्त के चरित्र और भक्ति को सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, श्री राधे।